In this video, we will try to learn 5 topics which are fundamentals of fluid mechanics. The first topic will be definition of fluid, and then definition of mechanics, definition of fluid mechanics. After that, we will learn classification of fluid mechanics, definition of shear stress, and there will be a lot more stuff there as well. First of all, we will learn fluid. The very basic definition of fluid is that it is a substance which can flow or deform under applied shear stress. Fluid हम ऐसे substance को कहते हैं जिसके पास बहने की सलाहियत होती है और डिफॉर्म होने की सलाहियत होती है जब भी उस पर shear stress अप्लाई होता है. Fluid is a subset of states of matter which include liquids, gases and plasma. Fluid के अंदर हमारे पास 3 states mainly include होते हैं जो कि liquids हैं, gases हैं और plasma है. For example, water, air, blood, mercury, honey, gasoline. Then we have a word plasma. So in this we will learn little about state of plasma. First of all, I will quote one plasma physicist at NASA. He said that about 99.9% of the universe is made up of plasma. His name is Dr. Dennis, works in NASA at Marshall Space Flight Center. After that, we have took 2 examples which are enough to get the idea about state of plasma. Whenever we saw stars and fluorescent bulbs, these are the examples of plasma. For example, these stars are made up of gases, and when the temperature rises, they came in the state of plasma. So we can say that stars are a good example of how the temperature of plasmas can be very different, because in stars we study that when the temperature is very high, then it came in the state of plasma. But in fluorescent lights we see that they are totally opposite of the temperature, but still they both are the forms of plasma, but they have different physical characteristics. जब हम गैसेस को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो फिर वो हमारे पास फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है गैस. तो इस ऊपर जो 2 एग्जांपल्स हमने पढ़ी, इसमें ये पढ़ा कि स्टार्स के वहाँ पे जो गैसेस होती हैं उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जाती हैं प्लाज्मा स्टेट के अंदर. और हमने दूसरा ये देखा कि फ्लोरेसेंट लाइट्स, बल्ब्स, LCD जो हम इस्तेमाल करते हैं घर के अंदर, वो हमारे पास प्लाज्मा की एग्जांपल है, क्योंकि उसमें भी एक गैसेस फिल्ड होती हैं और ज़्यादातर मोस्टली उसके अंदर नोबल गैसेस फिल्ड होते हैं. जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, फ्लोरेसेंट लाइट या बल्ब के अंदर जो गैस होती है वो उसको एक्साइट करती है, जिससे वो भी अपना मैटर को चेंज कर लेती है प्लाज्मा स्टेट के अंदर. इसी तरह से हमारे पास बेशुमार एग्जांपल्स प्लाज्मा की कि जो हम आसमान पे देखते हैं, डिफरेंट कलर्स देखते हैं, वो भी जब होता है जब टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन है. तो जो हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस हैं वो भी अपनी स्टेट को चेंज कर लेती हैं गैस से प्लाज्मा के अंदर, और इसको हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं. Then we have mechanics. In mechanics, we study about the energy, forces and their effects on bodies. The practical applications of mechanics is to design, construct or operate machines or tools. Mechanics के अंदर हम energy, forces के बारे में पढ़ते हैं और जो उनसे इफ़ेक्ट कॉज होते हैं किसी भी बॉडी पे उनके बारे में, और जो इसकी एप्लीकेशंस होती हैं उन एप्लीकेशंस का नाम पढ़ते हैं कि किस तरह से हम उस इफ़ेक्ट को, उस फोर्सेस को और उस एनर्जी को रिड्यूस कर सकें ताकि वो बॉडी पे कोई डैमेज कॉज ना करे. मिसाल के तौर पे सीट बेल्ट इन द कार इज़ एन एग्जांपल फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया. यानी गाड़ियों के अंदर सीट बेल्ट इस वजह से लगाई जाती हैं ताकि जो ह्यूमन बॉडी है कार के अंदर, उस पर जो इनर्शिया अप्लाई होगा उसको रिड्यूस करा जा सके. और सेकंड एग्जांपल है यूजिंग ऑफ एयर बबल पैकिंग फॉर द फ्रेजिल ऑब्जेक्ट्स इज़ एन एग्जांपल फॉर इम्पल्स. इम्पल्स हम कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम. यहाँ पे इम्पल्स का इस वजह से जिक्र करा गया कि हम इम्पल्स के इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए जो भी हमारे पास जो फ्रेजिल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फ्रेजिल ऑब्जेक्ट्स का मतलब जो कि नाजुक होते हैं, ज़रा से भी अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी अगर एक्ट होती है तो उसको डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. मिसाल के तौर पे जो जितनी भी लिक्विड्स चीज़ें हो गई, अगर हम उसको कहीं किसी भी कंपनी के थ्रू अगर कहीं भेजते हैं तो उनको फिर हम फ्रेजिल एटम के अंदर
मार्क करते हैं तो उस पर वो बबल पैकिंग करते हैं। बबल पैकिंग इस वजह से करते हैं ताकि जो इम्पल्स का जो इफ़ेक्ट है वो उस पर कम से कम हो और जो भी वो फ्रेजिल ऑब्जेक्ट है वो सेफ रहे। और थर्ड है हमारे पास बैंकिंग ऑफ रोड्स एंड रेलवेज ट्रैक्स आर एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी जो रोड तिरछे बनाए जाते हैं उसकी वजह ये होती है कि जो हमारी कार मूव कर रही होती है ट्रैक पे वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, उस पर वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है और जो उसकी अपोजिट फोर्स होती है वो होती है नॉर्मल फोर्स। लेकिन इसमें बीच में स्लाइड सा एंगल होता है जिस वजह से हम रिजॉल्व करते हैं नॉर्मल फोर्स को और उसके अंदर से जो उसका एक पार्ट होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉज बनती है जो कि बराबर होती है mv²/r, ताकि जो भी गाड़ी है वो उस रोड पे यूनिफॉर्मली मूव कर सके और उसके एक ख़ास जिस लेन के अंदर हो उसी पे रहे। इस वजह से हम उस रोड को एक स्पेसिफिक एंगल पे बनाते हैं। और हमारे पास मैकेनिक्स की जो क्लासिफिकेशन है वो स्टैटिक्स, डायनामिक्स और डायनामिक्स फर्दर डिवाइडेड है काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। यानी स्टैटिक्स के अंदर हम ऐसे पार्ट्स डिज़ाइन करते हैं जिससे हम स्टैट फोर्सेस जो होती हैं और जो स्टैटिक इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और डायनामिक्स के अंदर वही जो हम कंसिडर करते हैं ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज़ वो मोशन के अंदर होती हैं। Then we have fluid mechanics. It is the study of fluids at rest or in motion. Examples of fluid mechanics are the example of buoyancy, that why we will float in the Dead Sea but not in the normal sea water. जिस sea का हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे वो इसराइल के अंदर लोकेट है और हमने यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स को अच्छा समझने के लिए इसकी एग्जाम्पल ली है कि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बायोंसी। बायोंसी हम कहते हैं आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट था जिसने ये डिस्कवर करा थे लॉज ऑफ बायोंसी, जो कि आगे जाके मशहूर हुए थे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से। बायोंसी कैन बी डिफाइंड एज व्हेनेवर अ ग्रेविटेशनल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट which is floating on any fluid, then the equal and opposite force will apply on that object which is called बायोंट फोर्स। यानी डेड सी की यहाँ पे एग्जाम्पल इस वजह से दी है क्योंकि डेड सी एक ऐसा खास समंदर है जहाँ पे द ग्रेविटेशनल फोर्स इज लेसर देन द बायोंट फोर्स। यानी वहाँ पे जो बायोंट फोर्स है वो ज़्यादा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के, जिसकी वजह से वहाँ पे बंदा बगैर किसी लाइफ जैकेट किसी भी किस्म की सेफ्टी के बगैर वाटर पे उस सी पे फ्लोट करता है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। इन क्लासिफिकेशन वी हैव फर्स्ट फ्लूइड स्टैटिक्स व्हिच मींस द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स व्हिच आर इन रेस्ट और एट रेस्ट पोजीशन। द मेन टॉपिक्स वी कवर in fluid statics are pressure, buoyancy and stability. फ्लूइड स्टैटिक के अंदर जो हम मेन टॉपिक्स पढ़ते हैं वो प्रेशर है, बायोंसी है और स्टेबिलिटी है। वी ऑल नो अबाउट प्रेशर। प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो हमें यहाँ पे समझना होता है वो है बायोंसी। इसके अंदर उन्होंने आर्किमिडीज ने ये कहा था कि किसी भी फ्लूइड के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करे उसका जो वजन है वो कम होना चाहिए उस फ्लूइड के जिसके ऊपर वो फ्लोट कर रहा है। यानी अगर हम चाहते हैं कि जहाँ पे हमने एग्जाम्पल दी है फिगर 1 के अंदर हम देख सकते हैं कि एक हमने ग्लास ऑफ वाटर लिया, फिगर 2 के अंदर हमने उस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करा और फिगर 3 के अंदर हमारे पास के दो आउटपुट्स आर्किमिडीज ने बताए थे। फर्स्ट ये है कि अगर जो हम ऑब्जेक्ट उस फ्लूइड पे फॉल करा रहे हैं अगर उसका वेट जो होगा वो कम होगा फ्लूइड से तो वो फ्लूइड ऊपर फ्लोट करेगा और अगर उसी ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होगा फ्लूइड से तो वो सिंक कर जाएगा यानी डूब जाएगा उसके अंदर। उसके बाद हमारे पास है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी in a fluid to return to its original position after being tilted about horizontal axis। इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास फोर्स एक्ट करे और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है और अगर अनस्टेबल में होता है तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है। और न्यूट्रल के अंदर ये होता है कि वो अपनी जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है उस पर दोबारा से उसको गेन ही नहीं करता, उसको रिटेन ही नहीं करता। देन वी हैव फ्लूइड काइनेमेटिक्स। इन फ्लूइड काइनेमेटिक्स वी स्टडी अबाउट द फ्लूइड्स व्हिच आर इन मोशन। Mainly we discuss about only motion in fluid kinematics which are steady and unsteady flow, laminar, turbulent flow and uniform and non-uniform flow। यानी हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंदर जो मोशन होते हैं फ्लूइड्स के उसको स्टडी करते हैं और इसके अंदर से स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो का मतलब है कि स्टेडी यानी जो कंटिन्यूस हो और जो अनस्टेडी जो कि नॉन कंटिन्यूस हो।
और की एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास आता है ब्लड सर्कुलेटिंग है, मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल है कि जो द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू the veins is much like that a fluid flowing through a pipe. The flow of blood is steady and laminar. यानी जो हमारे जिस्म के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है वो स्टेडी यानी कंटिन्यूस भी है और लेमिनार भी है। लेमिनार का मतलब आप इस तरह से समझ लें कि अगर हम उसको देखेंगे तो वो बिल्कुल हमारे पास आप जैसे कंसिडर करें एक पाइप है, उस पाइप में से अगर आपके पास जो टैंक है पानी का वो अगर कम्प्लीटली फिल्ड है यानी आधे से भी ज़्यादा अगर फिल्ड होगा तो जो उसका फ़्लो होगा वो फ़्लो लेमिनार फ़्लो कहलाएगा, क्योंकि उसको अगर आप उस पाइप को अगर ऊपर भी कर देंगे यानी उसके अंदर कुछ एंगल भी ले आएंगे सरफेस से तो उसका जो फ़्लो होगा वो ब्रेक नहीं होगा बीच में, यानी अगर फ़्लो ब्रेक होगा तो वो टर्बुलेंट फ़्लो होगा और अगर बिल्कुल आपको जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे वो ब्रेक नहीं हो रहे होंगे। Then we have fluid dynamics. In fluid dynamics we study about the effects of forces which acts on the fluids when they are in motion. Fluid dynamics के अंदर हम सिर्फ खाली इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि जब कोई भी हमारे पास फ्लूइड मोशन के अंदर होता है यानी फ़्लो कर रहा होता है तो उस पर जो फोर्सेस एक्ट करती हैं यानी जो उसको रेजिस्ट करती हैं, जो उसको अपोज करती हैं, उन फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशन है एरोडायनामिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स की। यानी एरोडायनामिक्स में हम पढ़ते हैं उन फोर्सेस के बारे में जब कोई फ्लूइड हमारे पास एयर के अंदर मूव कर रहा हो, और हाइड्रोडायनामिक्स के अंदर जब वो किसी पाइप्स के थ्रू किसी डैम के अंदर अगर जब वो फ्लो कर रहा हो तो उस पे जो फोर्सेस इफेक्ट करती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। Then we have shear stress. Shear stress can be defined as a force per unit area acting parallel to the surface element, and primarily it is caused when two or more fluids are cut or are moved on each other. Then they apply shear stress on each other due to fluid viscosity. If we consider any real fluid, so it will exert a shear stress on that solid boundary in which it is kept. For example, all Newtonian fluids in laminar flow exerts shear stress. Its symbol is capital T and it is given by T equals to F upon A. It is same as pressure and as normal stress, but the difference in normal stress is that it is acting perpendicular to the surface on which it is acting, and SI unit is Pascal. Shear stress force per unit area. मगर इसमें जो एक बात डिफरेंट होती है नॉर्मल स्ट्रेस और प्रेशर से वो ये है जिसपे एक्ट कर रहा होता है उससे पैरेलल होता है। जैसे हम केक एग्जांपल ले लेते हैं, हम जब उस केक को उसके जब पीसेस करते हैं तो उस वक्त जो उस नाइफ के थ्रू जो उस पे एक फोर्स एक्सर्ट होती है, जो एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, उसको हम कहते हैं शेयर स्ट्रेस। और जितने भी रियल फ्लूइड होते हैं वो सब शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं सॉलिड बाउंड्री पे जिसके अंदर उनको रखा जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एक्वेरियम की। एक्वेरियम के अंदर भी जो हमारे पास फ्लूइड होता है यानी वाटर जो होता है वो भी शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहा होता है उसकी जो बाउंड्री होती है, जो वॉल्स होती हैं एक्वेरियम की। और जितने भी हमारे पास न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं लैमिनार फ्लो के अंदर वो सब हमारे पास एग्जांपल हैं शेयर स्ट्रेस की, यानी वो सब शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं अपनी सॉलिड बाउंड्रीज पे जिनके अंदर उनको रखा जाता है। इसका जो कॉमन सिंबल है वो है टी और इसको बिल्कुल वैसे ही डिनोट किया जाता है जैसे हम नॉर्मल स्ट्रेस और प्रेशर को करते हैं, लेकिन आपको जो फर्क याद रखना है वो है कि ये पैरेलल होता है जिस सरफेस पे एक्ट कर, और ऐसा यूनिट इसका सेम होता है जो कि है पास्कल। Don't forget to click subscribe to get more updates.